राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। मोहिनी पाठक जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो लोग पृथ्वी लोक का त्याग कर चले जाते हैं उनसे उनकी मुक्ति का मार्ग पूछने के लिए कैसे संपर्क करें? मतलब जो चले गए तो उनसे पूछना है कि उनकी मुक्ति कैसे हो गई, तो हम कैसे बात कर सकते? असंभव, असंभव। नाटकबाजी तो बात अलग है। नाटकबाजी तो बात अलग है। शास्त्रीय प्रमाण और शास्त्रीय प्रमाण से कि उसके नाम के लिए आप पिंडदान है, श्रीमद् भागवत है, नाम कीर्तन है, साधु सेवा, ये करो और फिर संकल्प करके उसको दे दो तो उसकी उन्नति हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं कि हम फोन से बात करें कि तुम्हारी मुक्ति हुई कि नहीं। आज तक कोई ऐसा प्रमाण मिला हो तो हमें बताओ। कहीं किसी कथा में, किसी इतिहास में ऐसा प्रमाण मिला हो तो हमें बताओ कि भाई हाँ, जैसे एक दिन कथा में कहते थे देवर्षि नारद जी ने बुलाया उस जीवात्मा को, बात कराई तो जीवात्मा ने कहा ये हमारा बाप थोड़ी, सैकड़ों बार मैं इसका बाप बन चुका हूँ, सैकड़ों बार ये पत्नी बन चुका है, ये अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है, मैं इस शरीर में अब नहीं आऊंगा, मेरा प्रारब्ध इतना ही था। तो उनका मोह नष्ट हो गया। वो तो दिव्यता की बात बताई, बकाया ऐसा नहीं कि कोई अपने गए हुए से बात कर सके या मिल सके, ऐसा नहीं, अब नहीं है। आप देखो महाराज जी, मरने के बाद दोनों नरक में या स्वर्ग में मिल सकते हैं? नहीं, कोई पहचान नहीं रहती, कोई पहचान नहीं। या ऐसा नहीं कि आप भी नरक जाएंगे तो आपको पहचानेंगे वो हमारे दादा हैं, ऐसा नहीं आएगा। वो बहुत पुण्यात्मा पुरुष जैसे युधिष्ठिर आदि महापुरुष जो भगवत तेज से संपन्न है, वो बात भले नहीं तो सबको विस्मृति हो जाती है। जैसे अभी देखो, इसी जन्म में अपने लोग गर्भ में रहे, भला एक सेकंड की विस्मृति है कि माता के पेट में हम कैसे रहे तो है ही है ना हम लोग, लेकिन स्मृति है क्या? नहीं है ना। तो ऐसी विस्मृति कराती माँ। अरे हम परसों की बात तुमसे पूछे कि आप दोपहर में क्या खाए, तो आपको सोचना पड़ेगा? नहीं सोचना पड़ेगा, एक बार सोचना पड़ेगा। शाम को आपने क्या खाया? परसों शाम के, अच्छा, फिर वो इतना समय लगेगा। तो 10-20 वर्ष पीछे की बात तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कोई कोई ऐसी याद रहती है। तो हम जब यहां से शरीर छोड़ते हैं तो हमारा शरीर राग यहीं छूट जाता है। अब वहां शरीर परिचय थोड़ी चलता है कि हमारा नाती आ गया, हमारा पोता आ गया, हमारा अमुक आ गया, ऐसा नहीं रहता।
वहां सब विस्मृत हो जाता है, अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे। अब इसी पृथ्वी लोक में कहीं ना कहीं तो हम पीछे थे। अब कुछ पता नहीं कि हमारा कौन सा परिवार, कौन सा, कुछ पता नहीं। यही नया जन्म नया, तो ऐसे ही जहां छूटता है तो वहां यातना दे या देव दे, और भोग करके पुनः मनुष्य देह में या फिर पशु पक्षी जिस देह में आए, वो ये स्मृति नहीं रहती, ऐसी स्मृति नहीं रहती कि हमारा कौन है, हमारा कौन है। जैसे महाराज जी अगर सपने में कोई दर्शन देते हैं, जा चुके हैं जो, और वो कुछ करने को कहते हैं, तो उसको ये हमारी सब कल्पना होती है। सपने में मन के सिवा कोई नहीं होता। ये मन ही भगवान है, मन ही देवता है, मन ही सब कुछ बन जाता है। एक स्वप्न में मन के सिवा कुछ नहीं होता। हमारी बात सत्य मानना। सारा खेल मन का होता है, वही देवता बन जाता है, वही गुरु बन जाता है, वही संत बन जाता है, वही भगवान बन जाता है। कुछ नहीं। जैसे एक सृष्टि में वासुदेव के सिवा कुछ नहीं है। अब तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम्हें लगेगा कि कैसे कुछ नहीं है, पापी है, पुण्यात्मा है, स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य। ऐसे स्वप्न में एक मन के सिवा कुछ नहीं होता। एक बार राजा जनक ने देखा कि वो बहुत गरीब आदमी हो गए, उनका राज्य छिन गया। अब इतनी भूख लगी कि उन्होंने मांगा तो कुछ चावल और दाल मिली, तो लकड़ी भी नहीं, और मिट्टी के पात्र में वो खिचड़ी बना रहे थे। खिचड़ी बन ही गई थी कि इतने में दो सांड लड़ते हुए आए और पूरा सब चिथड़ बिथड़ खिचड़ी। अब वो इतने भूख से व्याकुल हुए, अब क्या करेंगे। उसी व्याकुलता में आंख खुली तो देखा महाराज राजा जनक का शयन गृह। तो उन्होंने कहा ये सत्य कि वो सत्य। अब सभा में गए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, तो प्रश्न करते ये सत्य कि वो सत्य, तो कुछ बतावे तो उत्तर मिले। वो कुछ नहीं बोलते, बस बोले ये सत्य कि वो सत्य। जब कोई उत्तर नहीं दे पाता तो नजर कैद कर लेते कि खाना पीना सब व्यवस्था मिलेगी, जब तक उत्तर नहीं देगा कोई भी विद्वान अपने घर नहीं जाएगा। तो अष्टावक्र जी बालकों के साथ खेल रहे थे एक बार, तो बड़े प्रवीण थे। तो कुछ बालकों ने कहा इतने प्रवीण हो तो तुम्हारे पिता बंदी हैं, राजा जनक के यहां छुटा ला जाके। तो अष्टावक्र जी माता जी के पास गए और बोले आपने तो कहा था कि पिताजी, तो बोलो मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो उनका बेटा मैंने इसलिए छुपाया कि अगर तुम्हें बता देंगी तो तुम भी नजर कैद हो जाओगे, तो पति से विमुख हुई, पुत्र से भी। उन्होंने कहा कहाँ है। तो उनका राजा जनक के यहां वो ऐसा कोई प्रश्न करते हैं कि विद्वान दे नहीं पाते। महाराज अभी 9 किशोर अवस्था अष्टावक्र की थी, पर 8 जगह से टेढ़े थे। अब 1-2 जगह से टेढ़ा आदमी हो तो चलने में उसके कितने झटके लगते, फिर 8 जगह से टेढ़ा हो तो जो ही सभा में घुसे सो सब लोग हंस दिए। तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञानियों की सभा है, ऐसे ब्रह्म ऋषि की संतान तेजपुर, ये ज्ञानियों की सभा है। हमें तो लगता है कि सब देहाभिमानियों की सभा है। और उन्होंने तो जो शब्द कहे वो थोड़ा, तो राजा जनक ने कहा ब्रह्म ऋषि बालक होकर ऐसी असभ्य वार्ता क्यों करते हो। तो बोले हमें उत्तर दीजिए कि तुम देखकर क्या हंसे। तो बोले आपके शरीर का 8 जगह से टेढ़ा होना, तो हड्डी, मांस, त्वचा, यही तो देखा, क्या स्वरूप देखा। चुप। अब तो बड़े बड़े सब ज्ञानी चुप कि तुमने हड्डी, मांस, त्वचा ही तो देखा, यही तो ढांचा टेढ़ा है। तुमने आत्मा देखी क्या, तुमने ज्ञान देखा क्या। अब सब चुप। बोल राजा जनक तेरा प्रश्न क्या है। बोले ये सत्य कि वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। बोले कैसे। बोले जब तू जग रहा था तो स्वप्न पूरा झूठा नजर आया जो देखा तूने, और जब स्वप्न में था तो जागृत पूरा झूठा हो गया, क्योंकि तू सैया पर, राज सैया पर पड़ा था, ये झूठा हो गया। और जब तू जग रहा था, जगा, तब तेरा वो स्वप्न सारा झूठा हुआ। तो ना वो सत्य ना ये सत्य। गुरु बने अष्टावक्र जी जनक जी के गुरु है, और जनक जी सुखदेव जी के गुरु है। तो ना ये सत्य ना वो सत्य, ये भी वासुदेव में और वो केवल मनो में। अब अगर ज्ञान की बात पूछोगे, अब वहां स्वप्न विचारक के पास जाती तो तुम्हें वो बताता अलग, लेकिन यहाँ अध्यात्म है, यहाँ पूरा पत्ता साफ है, पूरा का पूरा झूठा है, स्वप्न भी और जागृत भी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ये भी सपना और वो भी सपना, तो जब ये सत्य लई तो वो सत्य कहला, ये सत्य ल वो सत्य। अब आप समझ लो जैसा आप समझ पाओ। महाराज जी ये जो 15 दिन के अंदर क्या करना चाहिए जैसे मोक्ष प्राप्ति चलती रहे,
तो मतलब क्या कैसे फॉलो करने चाहिए? ये जो पितर के हैं, हाँ, इसमें खूब नाम जप करना चाहिए और अपने उपरोहित के अनुसार पिंडदान की पद्धति जो होती है वो जरूर करना चाहिए। जो मतलब कुल धर्म के अनुसार जैसा लोक धर्म में है ना, वैसा करना, नाम जप करना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए, और हो सके तो ब्रह्म ऋषियों को भोजन पवाना चाहिए, और अच्छा भाव बने तो सप्ताह की भागवत करवा लेना चाहिए अपने पितरों के उद्धार के लिए। समझ पाया? जो भी हम माला करते हैं या जो भी नाम जप करते हैं इस दौरान, वो सारा उनको समर्पित भी कर सकते हैं? पहले भगवान को, जैसे आप अपने घर का पैसा कहीं भेजना हो तो पहले बैंक में जमा कीजिए और फिर बैंक से ट्रांसफर कीजिए। ऐसे ही पहला अपना जो भी पुण्य है वो श्री भगवान को समर्पित कीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए। तो वो जीव जहां होगा, तुम्हें तो पता नहीं ना, भगवान को पता है, वो वहां से भेज देंगे। आपका पुण्य जाते ही उसकी उन्नति शुरू हो जाएगी। वो जिस योनि में होगा, जहां होगा, उसकी व्यवस्था, जैसे जेल में भी हो ना, और आप पैसा भेजिए और सुविधा भेजिए तो उसकी सुविधा बढ़ जाएगी। तो ऐसे वो जीव अपने कर्मानुसार चाहे नरक गया हो, अब आप जो भी भजन भेजेंगे तो ही उसके नरक से उद्धार हो जाएगा, क्योंकि भजन पहले भगवान को, भगवान फिर उसका कल्याण कर देंगे। तो जो भी हम नाम जप करें पहले श्री कृष्ण को दें और उनसे प्रार्थना करें तो वहां पहुंच जाएगा। श्याम जीवनी शरण जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरा मन किसी चीज में एकाग्र नहीं हो पाता। जब मैं नाम जप करता हूं तो मेरा मन होता है कि मैं 84 जी का पाठ करूं, पर जब मैं 84 जी का पाठ करता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं कीर्तन करूं। महाराज जी, अब मैं क्या करूं? मेरे को कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए एक नियम बनाए जाते हैं कि हमको इतना पाठ करना है, पाठ के समय पाठ ही करना है, जप के समय जप ही करना है, सेवा के समय सेवा ही करना है। वो नियम बनाया जाता है। नियम से मन को रोका जा सकता है, बिना नियम के नहीं। अरे तो अभी कह रहा कीर्तन करना है, अभी कह रहा पाठ करना है, फिर ये कहेगा हमें भोग करना है, हमको ये खाना है, हमको वो भोगना है, हमको वो देखना है, वो सुनना है। ये कोई ईमानदार थोड़ी है, ये तो बेईमान है। अभी अपवित्र मन का मतलब होता है बेईमान सलाहकार, और बेईमान जिसका सलाहकार हो उसकी मालिक की कैसी दुर्गति होगी, खुद अनुमान लगा लो। तो हम लोग फंस गए बेईमान सलाहकार में। ये हमारा मन बेईमान सलाहकार है, इसको ईमानदार बनाना होगा। इसको नाम जप करके, भगवद आश्रित से, भगवत लीला कथा सुन के, सत्संग करके इसको कठोरता पूर्वक सही मार्ग में लाना पड़ेगा। नहीं, इसकी दशा क्या है आप ईमानदारी से देखो। ये तो नाम जपने बैठोगे तो गंदी बातें चलाएगा, पूरी रील चला देगा वो। तो ये बेईमान है कि नहीं? हमारा सहयोग नहीं कर रहा भजन में, अच्छी बात में सहयोग नहीं करता, और बुरी बात में 3 घंटे फिल्म देख लो, कहीं चला जाए तो हमें बताना। 3 घंटे मनोनुकूल फिल्म हो तो आप 3 घंटे फिल्म देख लो, कहीं मन नहीं जाएगा, उसी में बिल्कुल लगा रहेगा। कितना बेईमान है। हम 3 घंटे नाम कीर्तन करना चाहे तो नहीं लगेगा, भजन करना चाहे नहीं लगेगा, सत्कार्य में नहीं लगेगा, बुरे कार्य में पूरी रात भर नाच हो रहा हो तुम्हारे मनोनुकूल, पूरी रात भर कहीं नहीं जाएगा। और रात भर बैठकर एक दिन भजन करो, फिर देखो क्या हालत कर देगा तुम्हारी। भजन से कितना आपको निगेटिव परमाणु से युक्त करेगा मन। आप भजन तो शुरू करो। तो ये बेईमान सलाहकार है, इसको एक बार ठीक करना पड़ेगा, और ये ठीक होगा। गलत सलाह की बात आप इसकी ना मानो। इतना अलर्ट होगा तभी नाम जप वाला साधक अलर्ट रहता है। ये गलत सलाह मिनटों में पेश करता है। भोगे हुए भोगे को पुनः भोगने की इच्छा, तृष्णा, सुने हुए भोग को भोगने की तृष्णा, देखे हुए भोग भोगने की कामना। ये कामना, वासना, तृष्णा ऐसा बहुत दलिद्र है, बहुत मलिन है, बहुत बेईमान है। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये कभी भी कुछ भी कहीं भी, तो इसको नियम में बांधा जाए। इतने माला नाम जप करना, तो जब नाम जप का समय तो हम नाम ही जप करेंगे। ये चाहे लाख हमसे कहे कीर्तन करो तो हम नहीं करेंगे, हम नाम जप ही करेंगे। पाठ के समय पाठ करेंगे, सत्संग सुनने के समय सत्संग सुनेंगे। जो हमारा दिनचर्या है उसको पक्की बनानी चाहिए, तभी नियम में बांध सकते हो, अन्यथा मन बहुत चंचल है। और सबसे ज्यादा बढ़िया नियम है उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय राधा 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 राधा। बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा मन, अगर इसको इस नियम में बांध पाओ कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जो सब राधा 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 राधा, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ये खाई हुई दवा है, ये जो हम बता रहे हैं ना, ये अपने की हुई अपनी खाई हुई दवा है। बहुत आनंद। एक होता पढ़ा लिखा बात बोलना, एक होता अपने अनुभव की बात बोलना। हमारा जीवन में लक्ष्य यही रहा है कि 1 मिनट भी हम भजन न छोड़ें,
उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम का चिंतन, नाम का चिंतन। तो उसी का जो लाभ आप लोग ले रहे हो वो उसी का लाभ ले रहे हो। तो मन को वश में करना है तो नाम 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 चलाओ, उठते बैठते चलते फिरते। ये पागल मन जहां पवित्र हुआ, देखो इसका सहयोग भी होता है। अगर ये सहयोग ना देता तो आप यहाँ आके नहीं बैठ सकते, और बैठ करके भी लाभ नहीं ले सकते अगर वो सहयोग ना दे, क्योंकि उसी से लाभ मिलता है। अब मन ना लगे ना तो तुम्हारे कान होते हुए भी तुम यहाँ बात नहीं सुन पाओगे, हम निकल जाएगी ऊपर से। और मन लगा के सुनो तो एक एक बात पकड़ के ले जाओगे कि आज की चर्चा में ये बात हुई, ये बात हुई। तो हमें मन का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि मन के बिना हम कुछ कर सकते हैं, नहीं, मन को जरूरी। अब इसको अपने पक्ष में लाना कठिन है। इसके पक्ष में तो सब लगे हुए हैं, मन के गुलाम तो सब हैं। मन को अपना गुलाम बना ले वही महात्मा है, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, और चाहे लाल पीले में हो। मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु, मन को जो गुलाम बना ले वही बादशाह। और मन का जो गुलाम है वो उसको घटिया आदमी, कुछ भी करवा सकता है। मन कुछ भी करवा सकता है, बहुत गंदा, बहुत गंदा। जहां सोच भी नहीं जानी चाहिए वहां क्रिया करवा रहा है। ऐसे मन को फिर नरक भोगना पड़ता है। तब फितरा इमाम बोलता है मन की सलाह को आप पहले जांचिए, जो सलाह ठीक है उसमें दस्तखत कर दीजिए, जो गलत है उसको लाख प्रकार से धिक्कारिए। ऐसा नहीं हो सकता। और नाम जप कीजिए, अभी मन आ जाएगा धीरे धीरे आपके कब्जे में। हम लोगों को जन्म जन्म से मन ने अपने गुलामी में रखा है, जो चाहा है वो करवा लिया है। अब आज हम थोड़ा सत्संग में सावधान हो रहे हैं तो अब वो हमको, जैसे नहीं दुश्मन के अधीन रहे हो, फिर दुश्मन को पता चले कि हमको अधीन करना चाहता तो पूरी ताकत लगा देगा। तो जो ही भजन में बैठो सो गंदी बात ये वो सब फेंकेगा, दुनिया की बातें उसी समय फेंकेगा। तो उस बेईमान की बात को जांच करो, जो सही हो तो टिक लगा दो, हाँ मान गए। गलत है नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। राधा 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 राधा, वो फिर पेश करेगा, नहीं मानेंगे। 1000 बार पेश करे, नहीं मानना, जीत जाओगे आप। और वो जलाएगा, और उस जलन को सह गए तो आप महान हो जाओगे। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा को, जलन को सह जाता है, हारता नहीं, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। वैसे इतना बलवान है कि ऐसा मत देता है कि पागल बना को करवा ही लेता जो चाहता है। पर जो नाम जापक है वही बच सकता, दूसरा नहीं। जो भजन करने वाला है वो इस व्यथा को सह जाता है और मन की गंदी आज्ञा पर वो ना लगा देता है, नहीं, स्वीकृति नहीं देता है। तो आप मन को थोड़ा सा शासन में लीजिए, और वो जो तरंगायमान हो रहा है उसको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ये जो तरंगे फेंक रहा है ना, इसे शांत करना ही भजन है। अब हम नाम जप में लगे, अगर वो कह रहा पाठ करना, नहीं, 11 माला गुरु मंत्र के जपने के बाद अब हम पाठ कर रहे हो, कह रहा नाम कीर्तन का, नहीं, 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने के बाद एक नियम बना लो तो उसको धीरे धीरे बस में कर सकते हैं। मैं वाराणसी से आया हूँ महाराज जी, वाराणसी से आया हूँ। आप जी जी, ललिता घाट पर रहता हूँ महाराज। महाराज जी थे हमारे, भारती जी महाराज जी, गुरु महाराज जी थे। 109 वर्ष में शरीर शांत हुआ अभी 4 महीना पहले महाराज जी, उनका सेवा करता था। अहो भाग्य, जो संत गुरुजनों की सेवा का सौभाग्य, अहो भाग्य। उसी से देहाभिमान नष्ट होता है। बड़े बड़े साधन पद्धति करने पर भी देहाभिमान गलित नहीं होता, पर गुरुजनों की सेवा से देहाभिमान गलित हो जाता है। इसीलिए उपनिषद तत्व का दर्शन करने के लिए गुरुजनों की सेवा अनिवार्य है। ये न तो प्रवचन से प्राप्त होता है, न प्रवचन सुनने से प्राप्त होता है, न बहुत बुद्धिमान को प्राप्त होता है। आत्मस्वरूप गुरुदेव जिस पर कृपा कर दे, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसी को प्राप्त होता है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरुजनों की सेवा में अनुराग है। करना पड़ता है, एक होता है ऐसा, और एक होता है कि हमारा जीवन है, गुरुजनों की सेवा ही हमारा जीवन है। तो एक बार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की श्रीअंग सेवा में, क्या त्रोटकाचार्य जी सेवा में रहते थे। तो एक दिन किसी श्लोक की व्याख्या
करने के लिए प्रार्थना की आद्य गुरु शंकराचार्य जी से, तो उन्होंने कहा कि त्रोटका जी को आ जाने। तो कहा उनके सामने क्या सुनाना, क्योंकि वो हर समय देश सेवा में रहते थे आद्य गुरु के। तो उनका कि वो तो कभी स्वाध्याय नहीं करते, कभी कोई श्लोक का अर्थ बैठ के नहीं सुनते, और शरीर सेवा में ही। तो उनका गुरु सेवा को तुम लघु समझते हो? आए तो उन्हीं से कह दिया व्याख्या करो। तो जो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, उसी श्लोक की व्याख्या ऐसे सबको आश्चर्यचकित हो। जो गुरु की लंगोटी धोता है, जो गुरु की चरण सेवा में रहता है, वो उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। पर ये बहुत सौभाग्यशाली जन होते हैं जो दैन्य भाव से गुरु सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे, तो बोध भी हो जाएगा और भगवत प्रेम भी हो जाएगा। गुरु साक्षात परब्रह्म है, बस परब्रह्म भावना से उनकी सेवा बन जाए, तो सेवा से ही बड़ा दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होता है। जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना है बहुत कठिन है, नहीं, देह भाव को छोड़ पाना बहुत कठिन है, पर गुरु कृपा से सब सहज सरल हो जाता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बड़े महापुरुष हुए, उनका बहुत प्रयास करने पर भी जब विकारों पर विजय प्राप्त नहीं हुई, तब गुरु कृपा ही एक आश्रय मिला, जिससे निर्विकार स्थिति जागृत हो गई। जो गुरु सेवक है वो निर्विकार हो जाए, यदि वो सुसुख वांछा का त्याग कर सके। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान्य। तो बहुत सुंदर है, गुरु सेवा ही सब कुछ है। अभिनव निगम जी। जय जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान के अत्यंत प्रिय भक्तों के क्या लक्षण होते हैं? कोई भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त कैसे बन सकता है? सबसे पहला लक्षण भक्त का है भगवान का निरंतर चिंतन। देवर्षि नारद जी कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। सबसे पहला लक्षण, जितने भी आचरण हों वो भगवान के लिए हों और भगवान को समर्पित किए जाएं, और भगवान का निरंतर इतना स्मरण प्रिय हो जाए कि जैसे मछली को पानी प्राण प्रिय है, अगर उसको अलग कर दे तो छटपटाने लगेगी, वो प्राण त्याग देगी। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान के स्मरण में इतनी प्रियता हो जाए कि ऐसा लगे कि भूल गए क्या, तो उसके प्राण व्याकुल हो जाए। उत्तम भागवत के लक्षण। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण ना छोड़े, उसे महाभागवत कहते हैं। पहला, सबसे पहला, अगर ये है तो सब लक्षण आ जाएंगे, ये नहीं तो नहीं माना जाएगा, कि वो फिर वो दंभ पाखंड बना रहता है। हर समय अपने प्रभु का आंतरिक मनन, आंतरिक स्मरण, आंतरिक चिंतन, एक तार तैल धारावत तन्मयाहा, अपने इष्ट में तन्मय रहना। दूसरी बात, अपने इष्ट के मार्ग में चलने पर जितने भी द्वंद्व आए उनको सहना। जैसे मान है और अपमान है, तो मान में हर्ष रूपी विकार होता है और अपमान में शोक रूपी विकार होता है। तो ना हर्ष आने पावे ना शोक। सम शत्रु मित्र सम जानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। इस मार्ग के पथिक की ये स्थिति होनी चाहिए कि दुख सुख में, लाभ हानि में, स्वस्थता अस्वस्थता में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में समान भाव, हर समय भगवत स्मरण और इन द्वंद्वों में समान भाव होना। जब कोई बड़े से बड़ी विपत्ति और बड़े से बड़ी संपत्ति में भी ना फूले ना भूले, हर समय भगवान की स्मृति में, वो द्वंद्व में मुक्ता, जो द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर चुका है। तीसरा लक्षण, योग क्षेम की भी चिंता ना करने वाला। भगवान ने गीता में कहा, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं भाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उस भक्त का मैं योगक्षेम वाहन करता हूं। जो भगवान से भी अपने योगक्षेम की चाह न करे, जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने। उत्तम भक्त की बात कर रहा हूं, नहीं तो वो फिर अर्थार्थी या वो जिज्ञासु इनमें आ जाएगा, उत्तम भक्त में नहीं आएगा। अगर वो धन चाहता है, मान चाहता है, या किसी भी तरह की कोई चाहत है, तो इनमें आएगा अर्थार्थी जिज्ञासु। उत्तम भक्त की बात में जो भगवान से भी कोई चाह ना करे, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन।
और सबसे बड़ा दोष होता है जीव में अहंकार, जो किंचन मात्र किसी भी क्रिया, किसी भी स्थिति में अपने आप को नहीं देखता, अपने भगवान की कृपा को देखता रहता है कि भगवान की कृपा से भजन हो रहा है, भगवान की कृपा से देश सेवा हो रही, भगवान की कृपा से हमारे अंदर जो सद्गुण है। अहंकार रहित भक्त जो है वो अहंकार रहित होता है, जिसके किसी भी तरह का कोई अहंकार नहीं है और जिसके किसी भी तरह का कोई बल नहीं है। जैसे धन बल, तपस्या बल, व्रत बल, तीर्थ बल, बड़े बल होते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल, तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। जो पूर्ण भगवत आश्रित है, पूर्ण भगवत बल वाला है, पूर्ण भगवत भरोसा है, किंचन मात्र किसी द्वंद्व में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, निरंतर अखंड भगवत स्मृति परायण है, ये कुछ बाहरी लक्षण भक्त के हैं। भक्त और भगवान की महिमा को वेद और सरस्वती जी भी गाते रहे तो पार नहीं पाएंगे, क्योंकि भक्त भगवत चिंतन के प्रभाव से भगवान के अगाध सद्गुण संपन्न वैभव को प्राप्त हो जाता है। तो उसकी जैसे भगवान की महिमा कहना अनिर्वचनीय, ऐसे भक्त की भी महिमा कहना अनिर्वचनीय। कुछ लक्षण बताए जाते हैं जो हम आपको जैसे बता रहे ना। हाँ, और उसमें मान की चाह नहीं होती, उसमें मोह नहीं होता, उसमें किसी भी विषय भोग के संयोग में भोगने की इच्छा नहीं होती। जैसे भुने हुए चने में कितना भी खाद पानी लगाओ अंकुर नहीं होता, ऐसे ही जो आत्माराम पुरुष भगवत भक्त है, नहीं स्वात्मा रामम विषय में कृष्णाम भ्रमयति, वो जित संग दोषा होता है, वो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसमें किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती, वो हर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए, सुख दुख में समान भाव, और वो दिव्य ज्ञान संपन्न होता है, परम ज्ञानी होता है। जो भक्त होता है उसमें दिव्य ज्ञान आता है, पढ़ा लिखा ज्ञान एक अलग होता है, दिव्य ज्ञान जो स्वयं भजन के प्रभाव से प्रकट हुआ है। ऐसे महापुरुष को भक्त कहते हैं, जो निरंतर दैन्य होकर भगवान के चिंतन में रमण करता रहता है। समझ रहे हैं जी। वीर सिंह जी, मध्य प्रदेश से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आंतरिक शत्रु बाह्य स्वजनों से मिली विपरीतता से बार बार मानसिक द्वंद पैदा करते हैं, ऐसे भजन बाधित होता है, मन विचकित होता है। वो भजन ही क्या जो प्रतिकूलता से बाधित हो जाए। अभी बच्चे हो परमार्थ में, अभी बच्चे हो, अभी परमार्थ के पथिक थोड़ी बने हो। प्रतिकूलता प्राप्त होने, जैसे घाव प्राप्त होने पर सूरवीर योद्धा को जोश आता है और शत्रु को पछाड़ता है, ऐसे ही जब प्रतिकूलता आती बाहरी या भीतरी, जो भक्त है वो सुदृढ़ होकर भगवान की स्मृति में तन्मय होकर हंसते हुए उस प्रतिकूलता को पछाड़ता है। प्रतिकूलता में बाधित हो जाए, मन उदास हो जाए, खिन्न हो जाए, ये सब भक्त के लक्षण नहीं। ये तो अभी प्रारंभिक शुरुआत है ककाहरा की। अभी आप मतलब परमार्थ के पथ पे नहीं हो। परमार्थ के पथ वाले जब कदम आगे बढ़ाते हैं ना, हाँ, तो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुष सब सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते भाज। अभी तो तुम बाहरी दुख की बात कहते हो, अभी तो तुम्हारे शरीर में दुख नहीं आया, अभी तो आंतरिक बाधाएं नहीं आई। आंतरिक बाधाओं को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको परास्त करता हुआ, शरीर के हर दुखों को सहता हुआ भगवान के आंख में आंख मिलाकर बढ़ता है, परमार्थ का प्रतीक होता है। घर परिवार स्वजन संबंधी या लोक परलोक ये सब कूड़ा करकट की तरह बाहर हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं। पागल आदमी गाली दे या वंदना करे, उसका कोई महत्व होता है क्या? ये सब बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। परमार्थ का पथी की बातें सुनता है क्या? है मुस्कुरा दिया, हट दिया, चल रहे। ये सब प्रपंची लोगों की प्रपंच बातें भक्त थोड़ी सुनते हैं। भक्त के कान होते हुए भी वो बहरा होता है, उसको सिर्फ भगवान की चर्चा, भगवत मार्ग की बातें, नाम सुनाई देता है, इसके अलावा वो शांत रहता है। सब कौन सी बाधा ऐसी है जो हमारे चित्त को क्षोभ पहुंचा सके? चित्तचोर में हमारा लगा हुआ है और वो आनंद समुद्र है, तो कौन सी बाधा पहुंचाएगी? शरीर को हमने पहले ही त्याग दिया मृत मान करके, इसको अपना थोड़ी माना। तो शरीर की बाधाएं ही होती हैं, आत्मा में कोई बाधा पैदा नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो आप? शरीर में ही हो इसलिए तुमको सब बाधाएं लग रही, और शरीर बाधाओं का घर है, इसलिए हमने पहले उसे त्याग दिया। ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है, बस इतना मानकर इससे अपनापन किया तो कोई परेशानी नहीं। अपमान हो रहा है तो इसका प्रारब्ध है, हम तो दृष्टा मात्र देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सम्मान हो रहा है, इसका प्रारब्ध है। रोग बढ़ रहा है, इसका प्रारब्ध है।
सुख हो रहा है, इसका प्रारब्ध है। हम तो सुख दुख रोग शोक हर्ष द्वंद्वों से अतीत, हमारा क्या बिगड़ जाएगा? अब जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक तो पीसना ही पड़ेगा ना। द्वंद्व पीसते रहते हैं, ये द्वंद्वों की चक्की सबको पीसती रहती है। बलवान मनो, नाम जप करो, कहीं कोई संकट नहीं। क्या परेशानी? आप बोलो इस समय क्या परेशानी? आप बोलो इस समय आपको क्या परेशानी है? क्यों? क्योंकि आपने इस समय किसी भी परेशानी को स्वीकार नहीं किया है। आप इस समय सत्संग स्वीकार किए हैं, इसलिए आपको आनंद है। और यही स्वीकृति बराबर रखो तो क्या परेशानी है? चलो ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो कि हमारी धुलाई हो रही है। कपड़ा जब धोबी धोता है तो थोड़ा पीट पाट लगानी पड़ती है ना। तो हमको भगवान के पास जाना है। भगवान है परम पवित्र, हमारे द्वारा बड़े अपवित्र कार्य हुए जन्म जन्मांतरों में। बिना सहे कोई महात्मा नहीं होता। महात्मा का पहला लक्षण है तितिक्षवः, सहनशील। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। इनको सहना है। जब हम मृत्यु को वरण किए हुए बैठे तो हमारा अपमान या गाली या रोग ये सब क्या है? कुछ नहीं। जब हमने मृत्यु जैसे महान दुख को वरण कर लिया प्रभु के लिए, अब हमें क्या दुख है? कोई परेशानी नहीं। कीड़ा लग जाए, गलने लगे शरीर, लोग गालियां दें, निष्कासित कर दिया जाए, तिरस्कार हो जाए, इनका कोई मतलब नहीं है। अब मतलब रख रहो तो रो बैठो, दुखी हो, उद्विग्न हो। अरे तुम्हें कोई छू रहा है क्या? तुम्हें कौन छू रहा है? तुम्हारे शरीर की पिटाई हो तो भी तुम्हें कोई नहीं छू सकता। आपका स्वरूप क्या है और शरीर क्या है? तो शरीर के लिए बैठे रहोगे। बुढ़ापा आ गया, जीवन भर इसको प्यार करते हुए, अब तो छोड़ो इनको। ये दुनिया का प्रपंच लादे हुए है ये शरीर। शरीर से केवल भगवत कार्य, भगवत भाव, भगवत मार्ग, बस, इसका कोई महत्व नहीं है। सबकी ममता ताग बटोरी मम सुंदर सिंह जी हरियाणा से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, महान ऋषियों मुनियों संतों के विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणी के कर्मों का फल इसी जन्म में या मृत्यु के पश्चात नरक या स्वर्ग में जाकर भोगना पड़ता है। महाराज जी, वो कौन सा कर्म है जिससे एक नवजात शिशु को माँ यानी जननी के पेट से ही बीमारियों का सामना करना पड़ता है? जैसे पूर्व में हमारे ऐसे बहुत से पाप हुए हैं और हमको उनका दंड मिलना है उसी अवस्था में। जैसे इसी जन्म में आपने स्वस्थ गर्भ की हत्या करा दी। भ्रूण हत्या कोई ऐसी बिरली माँ हो जो ना करवाए? बिरली ही कोई माँ होगी जो ना करवाए, नहीं तो गर्भ हत्या भ्रूण हत्या प्रायः बहुत सफलतापूर्वक कराया जा रहा है। नहीं कराया जा रहा है। तो अब जब तुम हत्या जिस जीव की करवा रहे हो तो तुम भी गर्भ में सड़ने वाले रोगों से युक्त होगे और तुम्हारा भी नाश होगा। जैसे कर्म करोगे वैसा भोग मिलेगा ना। तो माता पिता जो ये गर्भ हत्या करा रहे हैं, भ्रूण हत्या करा रहे हैं, निर्दोष बालक की हत्या हो रही है, वो बालक जन्मता तो अपने कार्य को प्राप्त होता ना, समाज के कार्य को प्राप्त होता ना। उसमें तुम दोनों का संकल्प मिला और उससे तो फिर तुमको भी उसी गर्भ में जाना पड़ेगा। और उस गर्भ में अगर वो हत्या करने वाले नहीं हुए तो कर्म तुम्हारा ऐसा निकृष्ट होगा कि तुम हत्या के बराबर ही रोज कष्ट भोगोगे, जन्म लेकर के भी। और या गर्भ में ही जितने दिन रहे तो उतने दिन में ऐसे डॉक्टरों से चेक करवाया, बोले अमुक जगह अमुक अंग अमुक, या गर्भ से ही अपंग नेत्रहीन कई तरह के कष्टयुक्त प्रकट। ये गर्भस्थ शिशु को आपने दंड दिया तो उसीलिए गर्भस्थ होकर के आपको दंड भोगना। बोले अभी तो बच्चा पैदा हुआ, 500 शुगर है, ये है, वो कष्ट है, वो कष्ट है। ऐसे कितने बच्चे होते पैदा होते ही कैंसर हो गया है उनको, कितने कष्ट होते, वो सब दंड होता है। अब अपने लोग कर्मों को तो जानते नहीं ना। अब जीव तो अविनाशी है और विनाशी शरीर के द्वारा पाप कर्म किए तो जो जो शरीर मिलेगा उसमें उसको उसी अवस्था के अनुसार उसको दंड मिलेगा, उसी अवस्था के अनुसार दंड मिलेगा। तो कर्म तो भोगना पड़ेगा। जिस समय जैसा तुमने किया उसी का अधिक मात्रा में फल भोगना पड़ेगा। अब जैसे मांडव्य ऋषि का आता है, आपने सुना होगा चरित्र। मांडव्य ऋषि एक हुए, तो बचपन में एक तितली होती ना, उसकी गुदा में बम्बूल का कांटा डाल के खेल खेल में छोड़ दिया ऐसे, वो तड़प कर मरी थी। तो एक दिन ये खड़े थे अपने आश्रम में और हाथ उठाकर तपस्या कर रहे थे मांडव्य ऋषि। तो कुछ राज खजाने से चोर चोरी करके भागे, इनके आश्रम में छुप गए। राजकर्मचारियों ने जब पकड़ा तो माल सहित चोर इन्हीं के आश्रम में मिले।
और ये ध्यानस्थ ऐसे खड़े थे, इनको भी उठा लिया कि नाटक कर रहा है बाबा जी भजन का और चोरों को साथ रखता है। अब वहां जाकर के राजा के सामने पेश किया, राजा ने सूली की सजा दे दी। चोरों को सूली की सजा मिली, महात्मा को भी सूली की सजा मिली। चोर तो मर गए समय पर, लेकिन महात्मा पद्मासन में बैठ गए। महाभारत में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी के द्वारा लिखित कथा हम आपको बता रहे। तो जब दूसरे अपराधियों को सूली की सजा देने के लिए ले गए तो वहां देखा कि वो महात्मा पद्मासन में, तो राजा से प्रार्थना की कि कोई महात्मा आ गया, तो गौ ब्राह्मण आदि को आगे करके गए, विनय किया। तो मांडव्य जी ने कहा मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मुझे केवल सूली से निकालो, मैं सीधे धर्मराज से बात करता हूं। तो सूली निकली नहीं, लाख प्रयास किया गया, सूली काट दी गई। अणिमांडव्य ऋषि, इसीलिए उनका नाम हुआ। तो सूली क्यों नहीं निकली? क्योंकि बंबूल का कांटा निकाला नहीं था, वैसे छोड़ दिया था। अब ये सीधे धर्मराज जी के पास गए, अंतर ध्यान होकर धर्मराज जी से कहा कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैं तपस्वी हूं, मेरे को ऐसा दंड क्यों मिला? तो उनका महाराज आप नाराज मत हुए, 8 वर्ष की, इसी जन्म का ये अपराध देखिए, 8 वर्ष की अवस्था में आपने तितली की गुदामिक बंबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया था। धर्मराज जी ने उनको, तो उनका पहली बात तो 8 वर्ष के बालक को बोध नहीं होता। मैं आज से नियम स्थापित करता हूं कि 14 वर्ष की अवस्था तक के बालक का कोई भी भागवतिक अपराध नहीं माना जाएगा। अगर 14 वर्ष की अवस्था के पहले कोई पाप किए हैं तो उसको अदंडनीय माना जाएगा, दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। आज भी वो शास्त्रीय पद्धति लागू है और तुमने सही निर्णय नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें साफ देता हूं कि 100 वर्ष तक मृत्यु लोक में जाओ। तो वही विदुर जी के रूप में धर्मराज जी आए। तो आज भी मांडव्य ऋषि की गुदा में घुसी हुई है सूली, अणिमांडव्य ऋषि उन्हें कहते हैं। तो भाई भीष्म पितामह जी 6 महीना बाणों की सैया पेरे, बाल ब्रह्मचारी, मान तपस्वी, भजला लल्दी। तो बड़े बड़ों को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, और जिस अवस्था में जो कर्म किए जाते हैं उन अवस्था का फिर दंड हमें मिलता है। और भगवान बड़े कृपालु हैं, ये जन्म दंड भोगने के लिए केवल नहीं है। हाँ, भगवान का नाम जप करके हम संसार से मुक्त हो जाएं, हम भगवान के चरणों के प्रेमी भक्त बन जाएं, इसलिए है। तो हम कर्म परंपरा को नष्ट करने के लिए आए, भोगने के लिए केवल नहीं आए। इसलिए खूब नाम जप करो, राम कृष्ण हरि जो प्रिय लगे भगवान का नाम, और हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है जो हमारे सारे कर्मों को भस्म कर दे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन ही समस्त पापों का नाश कर देगा। तो इसलिए खूब नाम जप करो और ये कर्म परंपरा का ही नाश करके हम भगवान से मिले। बहुत जन्म हो गए भगवान से बिछड़े हुए, अब ये जन्म हम अपने प्रभु से मिले। क्यों? नारायण दास जी, राधा दासी जी, राधे गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये कहीं से दीक्षित हैं। दीक्षा के समय हमें संप्रदाय और भाव के बारे में जानकारी नहीं थी। हम लड्डू गोपाल जी को वात्सल्य भाव से पूछते थे। आपके सत्संग से हमें पता चला कि भाव देह की प्राप्ति तभी होती है जब उस संप्रदाय। हाँ, इसीलिए दीक्षा ऐसे थोड़ी ले ली जाती कि 4 लोग ले रहे हैं हम भी ले लें। गुरु ऐसे थोड़ी बनाया जाता है। पहले ये पता लगाया जाता है कि जिनको हम गुरु बना रहे हैं उनकी उपासना क्या है, उनका भाव क्या है, और वो किस कोटि के हैं, किस भाव के हैं। आजकल ऐसे ही लोग हैं, 4 दिन प्रवचन सुना, कंठी बंधवा ली, 5वें दिन कंठी उतार दी, उनकी बंधवा ली, फिर उनकी बंधवा। इससे बहुत हानि हो जाती है। ऐसे नहीं, गुरु बहुत समझ बूझ करके करो। एक बार गुरु कर लो तो गुरु परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा भाव मान लो और उनके वचन मान लो तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। अब ऐसे गुरु की अवहेलना बनेगी। मान लो आपको हम लड्डू गोपाल के उपासक हैं और गुरु जी ने दिया जुगल उपासना, और फिर गुरु के भाव से विपरीत भाव, तो ना ये सिद्ध होगा ना वो सिद्ध होगा, और अधकचरा जीवन होगा। हमें लगता है इसीलिए बहुत जानबूझकर समझ करके गुरुदेव का वर्ण करना चाहिए। जी महाराज जी, अभी क्या आज्ञा है हमारे लिए? अभी जो हमारे गुरुजी ने हमको दिया है गुरु मंत्र, उसका हम नियमित जाप करते हैं, करना चाहिए, और राधा नाम के जाप भी करने की कोशिश करता है कृपा से। हाँ ठीक है। तो महाराज जी अभी आप बताइए, हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए। नहीं, हम ये कहते हैं कि जो गुरुदेव भगवान ने उपासना दी है उसी के अनुसार चलना चाहिए। सिद्धि जो है, परिपक्व अवस्था, देखो गुरुदेव में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि जब सप्त ऋषियों ने आकर के कहा पार्वती जी से, नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति बनाना चाहती हो, आप सुनो हम बढ़िया दूल्हा आपको दिलाएंगे, भगवान वैकुंठनाथ भगवान में। तो पार्वती जी ने कहा, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। मैं अपने गुरुदेव नारद जी के वचनों का त्याग नहीं कर सकती, चाहे स्वयं इष्ट भगवान महादेव जी आकर 100 बार मुझसे कहें। कोटि जन्म लग
रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी, हर बार तपस्या करूंगी और हर बार महादेव जी को पति रूप में। ये अनन्यता होनी चाहिए, अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास, और गुरु जो उपदेश कर दिए उसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारे भाव माने हुए हैं कि हम गोपाल जी मान रहे, हम ये मान रहे, हम वो मान रहे। हमारे गुरुदेव जो भाव देंगे वो सिद्ध भाव होगा, उसी से हमारी भगवत प्राप्ति होगी। तो हमें अपने गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास करके उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए। चंद्रशेखर जी सुंदरक वृंदावन से। राधे राधे। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, राधा रानी एवं आपकी कृपा से धामवास हो रहा है। आज के युग में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, इसकी प्रेरणा एवं विश्वास मुझे आपकी वाणी से हो गया है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। 5 देश स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण और अति कारण, और उनकी अवस्थाएं जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य, कैवल्य, ये मन की होती हैं या आत्मा की? प्रवचन करता बनना है या भगवत प्राप्ति करनी? प्राप्ति के लिए शरीर से कोई भी पाप क्रिया मत करो, मन से कोई पाप संकल्प मत करो, वाणी से किसी की निंदा मत करो, स्वभाव में सरलता ले आओ, तीनों शरीर पवित्र हो जाएंगे। और जैसे शांत जल और चंचलता रहित निर्मल जल में नीचे तह में क्या दिखाई देता है, ऐसे ही भजनानंदी महात्मा को जिसका हृदय पवित्र है, शरीर पवित्र है, वाणी पवित्र है, उसे भगवान की कृपा से भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाता है। सब कारणों का परम कारण परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। वही मूल प्रकृति बनता है, वही त्रिगुणात्मिका प्रकृति बनता है, वही महत्तत्व बनता है, वही त्रिगुण अहंकार बनता है, वही पूरी पंचभूतों से बनी हुई सृष्टि बन जाता है। पर यही तत्व ज्ञान को जब हमें प्राप्त हो जाएगा ना, तो सब माया प्रपंच मल हट जाएगा। तो इसलिए नाम जप करो, पवित्र आचरण करो। ज्यादा ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा करने वाला भ्रमित हो जाता है, और जो ज्ञान के मार्ग में चल पड़ता है वो सच्चा ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों का संयम में करना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मच्रेणाधिगच्छति। अब लगो, जान लिया ना असत संसार है, उसके भोग से अपने को बचाओ। वीर हो तो काम विजयी बनो, क्रोध विजयी बनो, लोभ विजयी बनो, मद विजयी बनो, मोह विजयी बनो, मत्सर विजयी बनो। अभी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। समझ रहे हो? सब कारणों का कारण परमात्मा है, और उसमें चाहे जितने कारण जोड़ लो, सब कारणों का परम कारण परमात्मा है। और उसकी प्राप्ति होना ही सर्वसिद्धि है। और उसकी प्राप्ति होती है तन पवित्र, मन पवित्र, वचन पवित्र, स्वभाव पवित्र। अब उसके लिए नाम जप करो और अपनी इंद्रियों को जितेंद्री, मनोनिग्रही, अभी सब काम बन जाए। प्रवचन करता बनना हो तो एक वो अलग बात है कि सुन के दूसरे को सुना के छाप मार दो कि आप ज्ञानी हो। लेकिन अगर तत्व प्राप्त करना है तो भजन करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, दैन्य बन के रहो। जैसे रुपया लेकर के चलो, दिखा दो तो कितने ठग लग जाएंगे पीछे, नहीं लग जाएंगे? अगर फटे झोला में रुपया डाल लो, फटा बोरा में, और निकल जाओ, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं। तो इस संसार में यदि अपने को तुम कुछ ज्ञानी महात्मा या विद्वान या भगत जनाना चाहोगे, लुट जाओगे। और अगर दैली बन गए, इसीलिए त्रणादपि सुनी चेन तरोरी से सुनना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को तृण से भी नीच, तो फिर मार्ग है ये, चलो, मार्ग में चला जाता है। मार्ग को अगर हम केवल दिमाग में ही समझ ले और चले ना, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हमने हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया सीख ली पर कभी बना के नहीं खाया, तो फायदा क्या हुआ प्रक्रिया सीखने से? तो जो वाचिक ज्ञान है, प्रवचन है, शास्त्रीय ज्ञान है, ये केवल प्रक्रिया है। अब उसमें घुसो, उस प्रक्रिया को करो और वैसे ही बनाकर उसको पाओ, तब समझ में आएगा। तो आत्मानंद का अनुभव होता है। जैसे दूध में घी है पर प्रक्रिया के द्वारा निकलेगा, ऐसे सब में परमात्मा है। स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी, कारण में भी। और स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे भी है वो। जैसे दूध से परे घी है और दूध में ही घी है, सबसे परे, सब में भरे। बस इसी रहस्य को जो जान गया तो वही सिद्ध हो जाता है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। डट के भजन करो, जितेंद्री बनो, मनोनिग्रही बनो। अभी परमार्थ का, और भाई प्रवचन वाली तर्क वितर्क वाला तो मार्ग अलग है, वो तो अलग। ये तो यहाँ मार्ग सच्चाई का पूछो तो ये है कि रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान।
ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। प्रवचन करना अलग है और प्रवचन को जीवन में उतारना अलग है। उतारने वाला अनुभवी होता है, और केवल ये तो फिर ढोंग पाखंड का नाटक बहुत चलता है। इसलिए बच्चा सच्चाई से चलना बहुत कठिन है। मन भोगों में जा रहा है, उसको हटा के परमात्मा में लगाओ, बहादुर हो तो करके दिखाओ। यही है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? जब हमने जान लिया कि भोग असत है, संसार असत है, तो हम अपने चित्त को सत में लगावे ना। अब चित्त को लगा के सत में देखो तभी बहादुर हो, और लग गया तो परमात्मा प्राप्ति हो गई। यही तो हमारा पूरा जीवन का प्रयास है नहीं? तो ज्यादा प्रयास सफलता की तरफ ले जाता है, और ज्यादा बकवास वो तर्क वितर्क संयम असंयम इन्हीं की चर्चाएं केवल है। जीवन में संयम नहीं है, जीवन में साधना नहीं है, जीवन में भगवत संबंध नहीं है, केवल चर्चा है। तो चर्चा मात्र से, बातों से कोई काल पर विजय प्राप्त कर सकता है क्या? उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए भजन करना पड़ेगा। नहीं, अब साधना क्या हो रही है? हाँ, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। वो भगवान का प्रेमी वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। कब प्रभु मिले, कैसे मिले, उसको कुछ ये अच्छा लगेगा, रुपया पैसा भोग सामग्री। ये तो बच्चा अगर प्रवचन करना बनना हो तो बात अलग, नहीं तो परमार्थ में है तो अपनी इंद्रियों का संयमन करके, मन को निग्रह करके परमात्मा में लगा दो, सब पता चल जाएगा क्या है। वही तो जनाता है क्या है। नहीं, तुम थोड़ी जान सकते हो। सोई जाने जे देव जनाई, वो जना देगा। उसका भजन करो, डट के भजन करो, अभी वो बता देगा अपना परिचय। और जानत तुम्हें हो जाए, जब जान गए तो तुम भी भगवत स्वरूप हो जाओगे।